दारा सिंह ने तो देखिए गलतियां की, वो पछता भी रहे होंगे, जब हार जाएंगे तो खुद ही पछताएंगे। भाई समाजवादी पार्टी ने उनको जिताया था, वो विधायक थे, लेकिन भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्होंने टिकट देकर एक सम्मान दिया था और उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो बीजेपी में चले गए और वहाँ जा कर के वो हार रहे हैं, तो वो तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं। इंडिया का नाम भारत कहीं ना कहीं क्या आपत्ति है, क्या कोई परेशानी है? कोई आपत्ति नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा डर दिखा रहा है, जिस तरह से वो नाम के ऊपर राजनीति करने पे आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि 2024 में कहीं ना कहीं उसकी सत्ता खिसकने वाली है। आप देख सकते हैं सुराम विधानसभा के माननीय विधायिका जी गीता पासी जी हैं और समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता निधि यादव जी हैं, और यहाँ पर सरायदत्ते में एक शॉप का उद्घाटन था और उसी उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ये दोनों नेता पहुँची हुई हैं और भी पार्टी के लोग हैं। इस समय हमारे बीच में विधायिका जी हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि क्या किस सिलसिले में आपका आना हुआ है? आज हमारे बहुत ही सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता हैं लाल बहादुर जी, उनके बेटे ने एक दुकान खोला है, उसी के उद्घाटन में हम लोग आए थे। अच्छा, और अभी तो जो उपचुनाव हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से उपचुनाव में तो आप देख ही रहे होंगे, लाइव भी देख रहे होंगे कि 9,000 से ज़्यादा लीड कर रहे हैं और सुधाकर जी जीतेंगे, सपा जीतेगी। सपा हर जगह जीतती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 2,000 1,000 से रह जाता है। लेकिन चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां ये सेमीफाइनल मान रही हैं और ये कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा चुनाव है। बिल्कुल बहुत बड़ा चुनाव है ये। बहुजन क्या कहते हैं, बीजेपी वालों को सबक सिखाने के लिए ये उपचुनाव जो है ये बहुत बड़ा मायने रखेगा और 24 में सपा के ही सारे सीट निकलेगी। आप देखिए दारा सिंह को क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने दारा सिंह ने तो देखिए गलतियां की, वो पछता भी रहे होंगे, जब हार जाएंगे तो खुद ही पछताएंगे। भाई समाजवादी पार्टी ने उनको जिताया था, वो विधायक थे, लेकिन भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्होंने टिकट देकर एक सम्मान दिया था और उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो बीजेपी में चले गए और वहाँ जा कर के वो हार रहे हैं, तो वो तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं, वो जब वो जीतेंगे ही नहीं। लेकर इंडिया गठबंधन का किस तरह की तैयारी है? इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी तैयारी है, सारे लोग एक हो रहे हैं और लोग के सिवा जो जनता है वो बीजेपी सरकार से ऊब चुकी है। चाहे महंगाई रख लीजिए, चाहे शिक्षा रख लीजिए, चाहे कोई भी विभाग रख लीजिए, सबसे त्रस्त हो चुकी है जनता। जनता अपने आप में खास तौर के बेरोजगार जो नवयुवक है ये जवाब देगी। विचार रखें। और इस समय हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता निधि यादव जी हैं। किस सिलसिले में आना हुआ? यहाँ पर आपका ये गाँव भी है और ये आपका इलाका है। जी, ये बहुत खुशी की बात है कि आज सरायदत्ते में यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ समाजसेवी भी कह लीजिए और हमारे चाचा समान लाल बहादुर यादव जी के बेटे पुत्र रवि जी ने यहाँ पे अपना नया प्रतिष्ठान डाला है, तो उसके उद्घाटन में माननीय विधायक जी गीता पासी जी चुनाव की हैं, उनके कर कमलों से किया गया है। मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। और जिस तरह से आज इस भाजपा सरकार में जिस तरह से आज का युवा हर तरह से निराश है, न कहीं नौकरी मिल रही है, न कहीं जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक चीज़ देख रहा है कि कैसे कमाई का जरिया अपने घर वालों का पालन पोषण कर सके। तो बहुत बधाई आपके पूरे परिवार को इसके लिए देती हूँ कि आपका ये प्रतिष्ठान फले फूले, आप लोग आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। घोसी में उपचुनाव हुआ है और आज उसका मतगणना जारी है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के लिए कितना आसान चुनौती या मुश्किल चुनौती है? नहीं, चुनौती ये तो भाजपा के लिए है। समाजवादी पार्टी की ये सीट है घोसी। पहले भी हम लोग समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जीत कर वहाँ पर आए थे और इस बार फिर से बहुमत से हम घोसी की सीट जीत कर आएंगे। और जो अवसरवादी मौका परस्त लोग हैं उनको एक करारा जवाब मिलेगा घोसी के उपचुनाव से। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी आप देखिए बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि जो समाजवादी पार्टी में आस्था विश्वास करने वाला मतदाता है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को जानता है, साइकिल का चुनाव चिन्ह जानता है। ये चुनाव का परिणाम किसी भी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। इसका फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा 2024 के चुनाव पर? चुनाव देखिए, चुनाव होते रहते हैं और चुनाव का जो संदेश होता है, मैसेज, वो आने वाले अगले चुनाव में पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। 2022 का चुनाव भी अगर आप देखें तो सिर्फ मात्र 4 लाख वोटों की कमी की वजह से आज समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, वरना आज पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार होती। उसके बाद जितने भी चुनाव हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी को ही फायदा है। घोसी का जो उपचुनाव है, घोसी का उपचुनाव तो देखिए एक मौका परस्त आदमी
ने अपना बस अवसर देखा और वो दूसरी पार्टी में चले गए। वो तो समाजवादी पार्टी की सीट है, उसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। सुधाकर जी बहुत ही लंबे वोटों के मार्जिन से जीतने वाले हैं। राजनीति में आजकल का एक दौर चला है कि नेताओं के ऊपर जनता कैसे विश्वास दिखाए। जनता का पूरा विश्वास, आस्था विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। आज जो भी मतदाता है वोट अगर वो कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी की पे आस्था रखते हुए साइकिल के चुनाव चिन्ह पे वोट कर रहा है। इंडिया के नाम को लेकर काफी सियासी घमासान मचा हुआ है इस समय। कोई इंडिया कह रहा है, कोई भारत कह रहा है, और इस पे भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। कई खिलाड़ी भी इसमें कूद पड़े हैं। क्या कहेंगी इंडिया के नाम को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के नाम है, और जो भी देशभक्त व्यक्ति होगा वो इंडिया को भी उतना ही अपना मानेगा जो भारत को उतना मानेगा। ये मुद्दा विहीन हो रही पार्टी ने कहा अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है। मुझे संज्ञान में नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जो मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। तो देश को भड़काने के अलावा, जाति धर्म के पे बरगलाने के अलावा अब वो नए नए मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि लोगों के बीच में ऐसा मुद्दा लेकर आए जिसका कोई बेस ही नहीं है। ये कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश का नाम संविधान है, हमारा हर चीज़ पुख्ता सबूत है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन सी नई डिबेट आप लेकर आ गए? इंडिया का नाम भारत कहीं ना कहीं क्या आपत्ति है? क्या कोई परेशानी है? कोई आपत्ति नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा डर दिखा रहा है, जिस तरह से वो नाम के ऊपर राजनीति करने पे आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि 2024 में कहीं ना कहीं उसकी सत्ता खिसकने वाली है, तो उसी डर की वजह से ये मुद्दा जो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। तो मैं इसको मुद्दा मानती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, देश के लोगों ने रखा है, और हम लोग हमेशा से बचपन से जानते आए हैं, भारत हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है। मतलब आप तो इंडिया के पक्ष में हैं या फिर अकेले भारत? मैं देश के पक्ष में हूँ, मैं देश के पक्ष में हूँ। मैं बहुत बड़ी, मैं ये देश मेरा है, ये देश इनका है, ये देश इनका है, ये देश आपका है, ये देश पक्ष का है, विपक्ष का है। देश के नाम के ऊपर राजनीति ये बहुत ही ओछी बात है, बहुत ही छोटी बात है। इस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता निधि यादव जी थी। आपको पता होगा कि इस समय पूरे देश के अंदर एक सियासी घमासान मचा हुआ है, चाहे वो इंडिया के नाम को लेकर चर्चा हो रही हो। ये कहा जा रहा है यूपीए गठबंधन का नाम जब से इंडिया पड़ा है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया के नाम को लेकर काफ़ी फेरबदल करने का प्रयास किया है, ऐसा कहा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोगों का कहना है कि अब इंडिया का नाम भारत होना चाहिए और ज़्यादातर चीज़ों में अब भारत। लेकिन वहीं विपक्ष इस पर हमलवार है और कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त मुद्दे नहीं बचे हैं, और इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के उल्टे सीधे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के लोग इंडिया से भी उतना ही लगाव करते हैं, भारत से भी, क्योंकि हमारे संविधान में ये दोनों नामों का जिक्र किया गया और इसलिए इंडिया भारत दोनों ही सही हैं। लेकिन कुछ लोग भारत के पक्ष में बातें कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने, जो कि भारत के पूर्व खिलाड़ी रहे, सलामी बल्लेबाज ने, उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए क्योंकि हम भारत के हैं और इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने उनके जवाब में कहा कि इंडिया की जर्सी पहनकर आपने खेला है, और तरह तरह की देश की सरकार ने भी इंडिया नाम से डिजिटल इंडिया, तमाम इस तरह के नाम देकर के देश के अंदर कई योजनाएं चालू की। नजरें सत्य लाइव टीवी की बनी हुई हैं कि आखिर देश की जनता क्या चाहती है। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब करते रहे। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत।